ये आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, ये मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्शंस के ऊपर है। और इस तरह का जो कॉन्सेप्शंस है वो बोर्ड लेवल पे और नेट लेवल पे ज़्यादा आता है। हालांकि इसमें कुछ दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई मेंस और नेट लेवल पे भी, जेई मेंस और आईआईटी लेवल पे भी आया हुआ है। वैसे आपको याद दिला दें, पिछले क्लासेस का कुछ हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव टू टर्मिनेट होती हैं। बोर्ड्स में कई बार लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाने के लिए आता है, उसके कुछ कंडीशंस हैं। ये पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हैं लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है, टर्मिनेट हो रहा है। फिर आपका यहाँ पर आप इसका नंबरिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा है। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, और यहाँ पे Q1 Q2 से बड़ा है। कैसे पहचाना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 1/ε0 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसका लाइन्स ऑफ फोर्सेस उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसके मुकाबले इसका ज़्यादा है, कह सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और यहाँ पे एक चीज़ और है, एज वी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया। वो लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं रॉग लाइन्स। ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है कुछ मिसिंग रहता है बुक में। क्या बोला गया, लाइन्स ऑफ फोर्सेस शुड फॉलो द रूल्स फॉर रूल्स ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेटिंग एंड नेगेटिव। बट देयर आर सर्टेन लाइन्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो सच रूल्स, दे आर टर्म्ड एज रॉग लाइन्स। लेट अस सी, हियर वी हैव गॉट टू पॉजिटिव चार्जेस and here the lines of forces are terminating at P. Lines of forces are terminating P. That means these lines of forces do not follow the rule of originating from positive and terminating at negative, and such lines of forces are called wrong lines. फिर ये जो आपका पर्टिकुलर फिगर है, दिस वन, फिफ्थ वन, ये किसके लिए है? यहाँ पे we have got what, two positive charges which are equal in magnitude, उनके लाइन्स ऑफ फोर्सेस को बनाया गया है। हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस की लाइन्स ऑफ फोर्सेस रिपेल करती हैं, तो ये यहाँ पे आपको रिपल्शन करता हुआ दिखाया है। ऐसे केस में यहाँ पर बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, आगे भी बताएंगे। पिछले क्लास में भी थोड़ा सा हमने इसको जिक्र किया था कि इस पॉइंट पे ऐसे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का फील्ड जो है चार्ज से अवे लिया जाता है। प्लस चार्ज का फील्ड चार्ज से अवे लिया जाता है। पिछले क्लास में बताया था, अगले लेक्चर में दोबारा बताएंगे। और यहां पर भी प्लस चार्ज का फील्ड इससे अवे लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट चार्ज के लिए, पिछले क्लास में बताया गया था, अगले क्लास में फिर बताएंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है Q/4πε0r²। क्या, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0r²। तो दोनों ही चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर आया, डायरेक्शन उल्टा आया, तो इस पॉइंट पे कैंसिल कर देगा, और इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट इज दैट वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो ड्यू टू द टू चार्जेस, राइट। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ, ये तरह से रिविजन भी हो गया और ये हमने सारा पढ़ा हुआ था। अब हम आते हैं कुछ कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चंस पे। क्या क्या कॉन्सेप्शुअल बनता है? जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, क्या एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज को लेके गए। अब उसमें आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस बना के दिखाई गई, लाइंस ऑफ फोर्सेस बना के दिखाई गई। फर्स्ट ऑप्शन था
ये सेकंड ऑप्शन था। क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन क्या है? A point charge, a point charge is brought near a spherical conductor. Point charge is brought near a spherical conductor, and you have to find out which of the lines of forces are correctly represented. ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, और इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स नेट में या जेईई में या बोर्ड्स में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखें यहाँ पर, जैसे ही हम प्लस चार्ज को, किसी पॉइंट चार्ज को किसी स्फेरिकल कंडक्टर के पास लेके आएंगे, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे इसके स्पेस पे नेगेटिव आएगा। क्या इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा? तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे टर्मिनेट करे और यहाँ से ऑरिजिनेट करे, टर्मिनेट एंड ऑरिजिनेट। दूसरा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, सरफेस के नॉर्मल निकलना, लेटरल डायलेशन दिखाना, कंडक्टर से पास नहीं करना। तो ये देखिए, ये यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ ऑरिजिनेट कर रहा है, कंडक्टर से पास भी नहीं कर रहा है। तो दिस इज द करेक्ट वन। क्या निकला? नेगेटिव चार्ज होने की वजह से टर्मिनेट। क्यों? इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे टर्मिनेट, यहाँ से ऑरिजिनेट, यहाँ पे टर्मिनेट, यहाँ से ऑरिजिनेट। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि ऐसे दिखा रहा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन के कारण प्लस आएगा, तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकता। और ये तो सरासर गलत है। ये जो स्टार्टिंग आप जैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कोई आपको लेटरल डायलेशन दिख नहीं रहा, लेटरल डायलेशन दिख नहीं रहा। और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको यहाँ पे कन्वर्ज, यहाँ पे इसके ऊपर टर्मिनेट करती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ से ओरिजिनेट होना चाहिए था। एट द सेम टाइम देयर इज नो लेटरल डायलेशन। मतलब लेटरल डायलेशन से क्या मतलब? लास्ट क्लास में समझाया गया था, टू डायलेट लेटरली लाइक दिस, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इन चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो अप कर रहा है। कैसे? इंडक्शन के कारण नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग, यहाँ पे ऑरिजिनेटिंग। लेटरल डायलेशन भी दिख रहा है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे टर्मिनेट करता हुआ दिख रहा है। ये फिर यहाँ पे लेटरल डायलेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी लेटरल डायलेशन नहीं दिख रहा है, ऊपर से इसके ऊपर टर्मिनेट करवाया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था? यहाँ से ऑरिजिनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन के कारण सामने नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव। ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था क्या? अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर अ स्फेरिकल कंडक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लाइंस ऑफ फोर्सेस। फिर इसमें एक क्वेश्चन था आपका, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वन हैज टू आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ फोर्सेस आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड और नॉट। कैसे? ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, प्लस चार्ज है। अब यहां पर
ये बहुत ही बेसिक लेवल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड्स में कॉन्सेप्शुअल के नाम पे लो वेटेज क्वेश्चंस में आ सकता है। वन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी लाइंस ऑफ फोर्सेस करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। वैसे इसका 2 पार्ट और भी है, बट मेरा मेन एम था कि आपको कॉन्सेप्ट दे, बाकी सब में सारा ही रूल अप्लाई होता है। अब ऐसे फर्स्ट पार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो आपको नॉर्मली ओरिजिनेट होती नहीं दिख रही, जबकि लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए थी, सरफेस के नॉर्मल। यहाँ पे ये ठीक है, क्यों? तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यू आर नॉट फाइंडिंग आउट द लाइंस ऑफ फोर्सेस टू ओरिजिनेट नॉर्मली। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये लाइक चार्जेस हैं, पड़ा हुआ है, लाइक चार्जेस का लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम ये भी काउंट करना चाहिए, जैसे कैसे, ये चार्ज दोनों बराबर है तो इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना है, 1 2 3 4 5। इसका भी कितना है, 1 2 3 4 5। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, लाइंस ऑफ फोर्सेस बराबर होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। लाइक चार्जेस रिपेल्स, लाइक चार्जेस का लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल दिख रहा है, राइट, एंड ऑफ कोर्स दिखा रहा है नॉर्मल। यहाँ पे देखें तो ये आपका करेक्ट हुआ, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से निकल के लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट हो, गलत है। पॉजिटिव चार्ज से निकल के लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव पे ही टर्मिनेट हो, गलत है। और वैसे भी ये कहते हैं सिंपल, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, यही रीजन है कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे ही टर्मिनेट करना है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज गलत हो गई। मोर और लेस इसमें भी सेम रीजन है, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट कर रही है। और इतना ही नहीं है, बीच में क्लोज लूप भी बना रही है। बताया गया था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो लेटेस्ट जेई पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसे? अब एक कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्फेरिकल शेल के अंदर रखा गया है। पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्फेरिकल शेल के अंदर रखा गया है, और किस केस में लाइंस ऑफ फोर्सेस करेक्टली रिप्रेजेंटेड हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। So this is a point charge placed in the spherical shell. Point charge placed inside the spherical shell, and in which of the cases the lines of forces are correctly represented. अब देखिए, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत डिटेल में बताया जाएगा, खास तौर पे गॉस थ्योरम में। जितना भी आपका शेल होता है, शेल के इनसाइड या हॉलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। शेल के इनसाइड या हॉलो कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये हम उसको आगे प्रूफ करेंगे। यानी कि यहाँ पे ऐसा लाइंस ऑफ फोर्सेस देखना है जो शेल से शेल के थ्रू पास ना करे, शेल के अंदर ना हो। अब देख सकते हैं इन चारों में, यहाँ पे शेल के अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं दिखा रहे, यहाँ पे शेल से पार करता दिखा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। सेम यहाँ पर है, शेल से पार करता दिखा रहे हैं, और यहाँ तो और भी गड़बड़ है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और लाइंस ऑफ फोर्सेस को वही दिखा रहे हैं। चार्ज पॉजिटिव है, लाइंस ऑफ फोर्सेस उसी की तरफ दिखा रहे हैं, गलत। शेल से पार कर रहा है, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये शेल से बीच में पार नहीं कर रहा है, और ये क्या है, और ऊपर से सरफेस के नॉर्मल। यहाँ पर ये शेल से पार कर रहा है, नहीं करना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट है। शेल से पार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भी पार कर रहा है, यहाँ भी पार कर रहा है, यहाँ भी पार कर रहा है। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हम लोग इसको गॉस थ्योरम में प्रूव करेंगे, वहाँ पे एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वहाँ पे इसको डिटेल्स में देखेंगे।
फिर एक क्वेश्चन आपका था, ये भी जेई पैटर्न का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। A spherical conductor is placed in the electric field. क्या spherical conductor is placed in the electric field? Which of the lines correctly represents? Which of the lines correctly represents what the electric field lines? Which of the lines correctly represents the electric field lines? Correctly represent the electric field lines. अब देखिए यहां पे हमको ये देखना पड़ेगा क्या कि लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर से पास नहीं करना चाहिए, लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर से पास नहीं करना चाहिए, और साथ में ये भी क्या कि वो सरफेस के नॉर्मल भी होना चाहिए, और क्या लेटरल डायलेशन भी होना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा सा फैलता हुआ दिख रहा है ऐसे, तो ये लेटरल डायलेशन भी है, सरफेस के नॉर्मल भी है, कंडक्टर से पास भी नहीं कर रहा, ये तो कंडक्टर से ही पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, प्लस ऐसे मुड़ भी जा रहा है, पास भी कर रहा है, मुड़ भी जा रहा है, गलत। ये पास कर रहा है, गलत। ये आपको नॉर्मल नहीं दिखा रहा, गलत। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल भी दिखा रहा है, और ये लेटरली डायलेट ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इस ख्याल से ये थर्ड वाला करेक्ट। बहुत एवरेज क्वेश्चंस हैं ये, बोर्ड्स में, जेई मेंस में, नेट में आता रहता है। फिर आपका ये अगला जो क्वेश्चन है, ये किसी जमाने में आईआईटी में आया था विद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज दैट? ये ऐसा है, ये हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो। ये चार्ज Q1 है, चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q1, चार्ज Q2। अब इस फिगर को देखते हुए आपको बताना था इस कौन कौन सा ऑप्शन सही है। This is the system of two charges. Which of the following statements are right or wrong? अब एक चीज तो नोटिस करने की है, लाइंस ऑफ फोर्सेस Q1 से निकला Q2 पे गया, यानी कि कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। क्वेश्चन क्या था? By seeing the lines of forces and the system of charges, which of the following statements are correct? By seeing the system of charges and what lines of forces, which of the following statements are correct? तो ये हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस की काउंटिंग ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब क्या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो पहला तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। क्यों? लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा। अब ये अनलाइक चार्जेस है, ये और ये, तो अनलाइक चार्जेस के सिस्टम में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा बताएंगे। अनलाइक चार्जेस के सिस्टम में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो वो जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं आएगा, वो कोई किसी इधर या उधर आएगा।
In case of unlike charges, the point at which the resultant electric field is zero will not lie on the line. It will be off the line. It will be off the line. इधर या इधर, और वो भी छोटे चार्ज के पास. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं E is directly proportional to Q by R square. अब क्या करना है? अब देखें, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ले और डायरेक्शन उल्टा ले, तभी ना जीरो आएगा. तभी जीरो आएगा. अगर मैं कोई पॉइंट यहां ले लूं, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स. इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया गया था. आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में जिक्र करेंगे. क्या? पॉइंट चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड इधर आएगा और इस पॉइंट पे इसका फील्ड अवे जाएगा. कैंसिल कर तो हो ही जाएगा. मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए. ऐसे में ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है तो ये भी छोटा होना चाहिए. वैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था. तो इस ख्याल से अगर देखें तो इसके राइट पे अगर कोई पॉइंट होगा, इसके राइट पे कोई पॉइंट होगा तो वहां पे फील्ड का जीरो होने का चांस बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि एक तो आपका देख रहे हैं आप, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण फील्ड अवे, और साथ में ये जो फैक्टर है ये बराबर आने का चांस बनता है. क्यों? Q बड़ा तो R बड़ा, Q छोटा तो R छोटा. और वैसे इसको कॉन्सेप्ट वाइज आप याद रखें. अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पे हम चाहते हैं कि फील्ड जीरो हो, तो ध्यान रखा जाए दैट पॉइंट विल नॉट लाई ऑन द लाइन, इट विल बी ऑफ द लाइन एंड इट विल बी मोर क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज. इट विल मोर क्लोज द स्मॉलर चार्ज. वैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे. कूलम्ब्स लॉ में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया था. और थोड़ा ये ध्यान रखा जाए, वैसे थ्योरेटिकल लेक्चर में भी दिया गया था, प्लस चार्ज का फील्ड अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स.